सुनो। अबे रुक, जाओ उधर से पकड़ो, जाओ उधर से पकड़ो। भाग चलो, नहीं चेहरा पहचाने ना मिली। क्या हो रहा है? मास्टर साहब दहेज के चक्कर में मनोहर की बिटिया से शादी नहीं करत। मारपीट नहीं, इसका फैसला प्रधान जी करेंगे। चलो। प्रधान जी, मैं समझ गया। आपके जो भी काम है सब बहुत जल्द होंगे। पिछले बार भी आपने यही कहा था। हमारे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास, नरेगा, ये सारे काम आपके होने हैं गांव पंचायत में। आपने पिछले बार भी कहा था, अभी तक कोई काम हमारा पूरा नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं कि हम दोबारा प्रधान न बने? मैं जल्द से जल्द आपके जो भी काम है कराता हूं प्रधान जी। कहो मास्टर साहब कैसे? प्रधान जी, बात यह है कि मनोहर की बिटिया की शादी रही। मनोहर की बिटिया की शादी में दान दहेज का कोई मामला है। गांव वाले इन लोगों को मार पीट रहे थे तो हम आपके पास ले आए। प्रधान जी, पता नहीं कैसे का नाम है, कैसे के रिश्तेदार है। हम दोनों बाप बेटवा का सुबह से बैठा है। मनोहर भैया का पता नहीं ना, और ये गाँव वाले बिना कसूर के हमका दबाए मारे के लिए। अब अभी बताओ प्रधान जी, हम क्या करें? नहीं रो नहीं, देखो मनोहर कहाँ है। वो मनोहर आ रहे हैं, मनोहर भैया आ रहे हैं। देखिए इसके क्या हो गया है, इतना सुन। मास्टर साहब पकड़िए, बैठा लिए चलिए, आराम से आराम से। कैसे क्या हो गया इनको? प्रधान जी, हम सवेरे गए रहन तलाए 5 बजे। हाँ? तो तलाए होत रहे तो अचानक जैसे लग कोनो पहाड़ फाट गया हो, तो हमको सोचन कोनो भीटा ईटा हो, जल्दी ले तलाए हो करके गए देखें जा करके। तुमन हमका हाथ दिखाए लगा, ऐसे ऐसे हाथ लहरात रहा है। तो हम कहन अरे, तो हम लेने रहन गमछा, तो कहा फेंकें जल्दी से। और फेंक करके इनके पकड़ लेने को हड़बड़ाहट में बाहर घसीटें, देखें तो मनोहर भैया। हम कहन अरे यह का हुआ? तो फिर इनका कहा कि पानी पी गिरा, बेहोश रहा बिल्कुल। इनका गिरा करके दबाएं सीना, पानी निकालें। फिर हम कहा चलो प्रधान जी के पास में ले चली, पता नहीं का हुआ है, और कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ बताते नहीं है हमका। हम कान काल भी आ रहा है इनके बिटिया का कुछ बात ही का, तुम कान प्रधान जी के पास ले चली। अब आप हाँ मनोहर भाई, क्या हो गया आपको, बताओ हमसे। प्रधान जी, आज के युग में यह लड़की का बाप होना एक अभिशाप है। सोचा रहा अपनी बिटिया के अच्छे घर में कर दिया, मैं शादी कर दिया, मैं अपन जीवन सुख से काटी, लेकिन नहीं कर पाऊं। इन लोगों की डिमांडें पूरा करे, बाप बेटवा की डिमांडें पूरा करे भैया। हम फेल हो ही गए। आराम से हम फेल हो गए। 1 बीघा के इतना भाव बेच डरा। प्रधान जी, ये लोग जैसा जैसा कहे ना बाप बेटा, हम दोनों सब की सब बातें मान ली। 1 लाख रुपया नगद, मोटरसाइकिल, खाना पीना की व्यवस्था करके हम कहा जमीन पर लगे बैठ के कहीं पे शहर में जैसे खाना खवावा जाए तो वैसे खाना खवाओ। ये दोनों लोग खड़े हैं, आप पूछ लो इनके एक एक बात पूछ करा। ये बारात लेके आए, हमें दोबारा सारी इनकी बातें पूरा कर, कोनो की कमी नहीं छोड़ा अपनी तरफ से। खाली 20,000 रुपया कमाए। ये हफ्ते का 20,000 रुपया लेके आओ, नहीं तो तुम्हारे पितिया के साथ साथ फेरा ना भैया। तुम्हारे पितिया के साथ फेरा ना भैया। हम व्यवस्था करे था, तो हम पैसा कहाँ से
गरीब आदमी साहब पैसा कहाँ से लाए? इनके पांचवी दे ये जितना कहाँ से है बताए लड़का करत सरकारी नौकरी है खाली इनके चपरासी है काम करा मालिक क्या वहाँ बिटिया सुख है अब नहीं बिटिया के जीवन में सुख नहीं लिखा है। नहीं मनोहर भैया हमारे प्रधान जी हैं। अरे भैया सुख नहीं लिखा कहाँ सुख लिखा? अरे प्रधान जी हैं साहब बैठे हैं। अब इस जिंदगी की क्या काम है? समाज में ऐसे ऐसे लोग देश के हमसे लोग पड़े हैं ना, हम बताओ क्या करें? मरे ना तो क्या करे था? तुम अपने लड़के की शादी करने गए हो कि लड़के का सौदा करने गए हो, बेचने गए हो? तो फिर ऐसी बात कैसे आ गई है? और तुम तो पढ़े लिखे हो यार, समझदार हो, तुमको अपने कर्म पे अपने कमाई पे भरोसा नहीं है? अपने कर्म पे अपने कमाई पे भरोसा रखो। और दहेज कितने दिन खा लोगे? दहेज का दहेज से तुम्हारी पूरी जिंदगी कट जाएगी क्या? दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है, लेकिन समाज की विडंबना है कि सब कोई ले रहा है, सब कोई दे रहा है। आज जो मनोहर के साथ हो रहा है, अनगिनत मनोहर है समाज में जिनके साथ ये हो रहा है। एक घटना खुल गई, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया, कितने परिवार बर्बाद हो गए, तबाह हो गए तुम्हारे जैसे दहेज लोभियों के चक्कर में। फिर भी ये समाज सुधर नहीं रहा। शर्म करो। तुम्हारी भी बेटी होगी, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? जो आज दूसरे के साथ कर रहे हो, कल के तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारे साथ यही होगा, तुम्हारे साथ कोई यही बर्ताव करेगा तो कैसे काम चलेगा? ईश्वर को भी डरो। प्रधान जी, हम तो इनका पहले मना करी था मगर ये नहीं माने। बचपन से तुमका पढ़ावा लिखावा बड़ा किया, 4 बीघा खेती बेचा, तुमरो में लगावा, नौकरी दिलवावा, ये तो आज का फैशन है। दहेज लेना हो देना। अभी दहेज लेने की बात कर रहे हो ना, फैशन की बात कर रहे हो। अब इन गांव वाले तो कम मारे नहीं, और भाई हम तुमका पकड़वा के बंधवा के बीसन लाठी मरोई पे, तब तुम सही हुई हो। और जो उन चक्कर मकर कर रहे हो, ये तुम्हारे 1 मिनट के अंदर तुम्हारे एकड़ी बाप बेटा दोनों भूल जाएगी। समझ रहे हो? जी प्रधान। जो खुशी खुशी दहेज दे रहे हैं उसको ले लो, और बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और खुशी खुशी जाओ। और अगर जरा से भी शिकायत मिली तो समझ लेना खैर नहीं है, बचोगे नहीं। दर्शकों, आपने अभी इस वीडियो में देखा कि मनोहर नाम का जो पात्र है वो अपनी बेटी की शादी के लिए किस तरह से अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देता है और एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगाता है। इसके बावजूद भी आपने देखा कि दहेज लोभियों का मुंह खुला ही रहा और अंत में मजबूर होकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गलत है। अतः आप लोग इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए प्रयास करेंगे। इस वीडियो को हमने इसी उद्देश्य से बनाया है। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर इसमें कोई कमियां होंगी तो आप हमें अवगत कराएंगे, हमें खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।